माँ बाप बीना पाणी को नमस्कार करते हुए सभी मित्रों को नमस्कार करती हूँ। भगवान राम पर रचित स्वरचित कुछ पंक्ति आप सबके साथ साझा करती हूँ। हे राम दया का दान करो, मन के संशय सब दूर करो। हे राम दया का दान करो, मन के संशय सब दूर करो। तन में है आधी व्याधि बहुत, मन में मारीच सुबाहु बहुत। इन दुष्टों का संहार करो, प्रभु जीवन नैया पार करो। इन दुष्टों का संहार करो, प्रभु जीवन नैया पार करो। महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, बन जाए को कवि सहज संभाव्य है। बिल्कुल यथार्थ कथन है। भगवान राम का चरित्र वह अथाह सागर है जहाँ जो भी जाए मोती लेकर के ही आता है। यह उस व्यक्ति की महिमा नहीं होती, यह तो राम के नाम की महिमा है। बनेचर कहता है, एक बनेचर प्रसंग आता है। बनेचर जो बिल्कुल ही अज्ञानी है, ज्ञान से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बनेचर राम बसु चाह राम, न दिंत राम न भयं स्मरामः। एवं ब्रुवन्तोऽपि बने किराता, मुक्तिं गता राम पदानुसंगा। जो किरात है, जो वनेचर है, वह राम पद के संगति से यानी राम शब्द के उच्चारण मात्र से अविद्याओं को नष्ट करता है, यानी ज्ञानी बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है, दयावान बन जाता है, संवेदनशील बन जाता है। यानी एक मनुष्य में जो गुण होता है वह सारे गुण उसमें आ जाता है। आदि कवि वाल्मीकि को ही ले लीजिए। रत्नाकर नाम के जो डाकू थे, सप्तर्षियों के प्रभाव से, सप्तर्षियों के आशीर्वाद से उनका उद्धार हुआ। सप्तर्षियों ने उन्हें एक मंत्र दिया, कहा कि आप राम राम का जाप कीजिए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। वाल्मीकि जी यानी रत्नाकर राम के जगह मरा मरा जपना शुरू की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जप करके ही भगवान वाल्मीकि ब्रह्मत्व को प्राप्त किए, ब्रह्म के समान हो गए। और एक क्रौंच के करुणा से, एक क्रौंची के करुणा से एक कवि का जन्म होता है। माँ निषाद प्रतिष्ठान तुम गमः शाश्वती समा, जत क्रौंच मिथुनाद मेकम बधी काम मोहितम। जब उस क्रौंची को विलाप करते हुए कविवर सुनते हैं तो उनके हृदय से अनायास यह शब्द निकलता है, माँ निषाद प्रतिष्ठान तुम गमः शाश्वती समा। तुम अधिक दिनों तक इस पृथ्वी पर प्रतिष्ठित नहीं रहोगे जिस तरह से तुमने एक क्रीरत क्रौंच को मार डाला। जत क्रौंच मिथुनाद मेकम बधी काम मोहितम। तो हे व्याध, तुम भी प्रतिष्ठित नहीं रहोगे। बाद में महाकवि वाल्मीकि को, आदि कवि वाल्मीकि को एहसास होता है कि उनका जो ये उद्गार था, जो शोकोद्गार था, शोक से जो हृदय से वाणी निकली वह एक श्लोक बन चुका था। और बाद में ब्रह्मर्षि नारद की सलाह से उन्होंने रामायण की रचना शुरू की। तो यह राम के नाम का ही प्रभाव है जो भवसागर से लोगों को पार करा देता है। राम के नाम के प्रभाव के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम ने तो एक रावण का वध किया, लेकिन कबीर के राम ने सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों रावण का वध युगों युगांतर तक करता रहेगा। देखिए दोनों में वैचारिक की कितनी भिन्नता थी, कबीर और तुलसी। कबीर के राम निर्गुण राम हैं और तुलसी के राम सगुण राम हैं।
लेकिन मतभेद होते हुए भी कभी इन कवियों में मनभेद नहीं हुआ। हम आज की जो परिस्थिति देखती हूँ तो लोग दूसरे के विचारों को स्थान देने के लिए सहमत नहीं होते हैं, और किस तरह का वातावरण है हम सभी अवगत हैं। आप देखिए कि तुलसी कबीर के राम को कितना महत्व देते हैं। रमन्ते योगिनो यस्मिन् सौ रामः। योगी कौन होता है? जिसकी प्रज्ञा स्थिर होती है वह योगी होता है। जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, जिसने जितेंद्रियों को अपने, जो जितेंद्रिय हो गया, जो इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, जिनकी सारी इंद्रियां उनके मन आत्मा के मुताबिक चलती हैं, क्योंकि मन हमारे सारे कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों का स्वामी है। तो जिनकी इंद्रियां वश में हो गई, अब यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है कि इंद्रियां कौन है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 वर्क ऑर्गन्स। और इन सारे ऑर्गन्स किसके हिसाब से काम करते हैं? मन के हिसाब से काम करते हैं। जो योगी होते हैं वो इन इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं और उनके मन में राम रमन करते हैं। तो राम के नाम जपते जपते लोग भव सागर कब पार कर लेते हैं पता नहीं। लेकिन एक संशय है, हम सब राम के लिए आस्था रखते हैं, भगवान राम जैसा बनना चाहते हैं। तो आज बहुत ही समीचीन है, ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान राम एक अपने छात्र धर्म को कभी भूले नहीं, अपने क्षत्रिय धर्म को कभी भूले नहीं। हमेशा उनके कंधे पर बाण विराजमान रहता था, क्योंकि बिना एक राजा के लिए या एक न्यायकर्ता के लिए दंड विधान भी उचित रहता है, क्योंकि दुष्टों के लिए दंड विधान बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते, तो ऐसे लोगों के लिए हम भगवान राम के चरित्र से लेंगे कि उन्होंने जितनी भी विनती पूर्वक समुद्र की वंदना की, लेकिन वक्त आया तो उन्होंने अपना क्रोध भी दिखाया। तो हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को तभी अस्थायित्व मिलता है, तभी लोग मानते हैं जब शक्ति का भी होना आवश्यक है। कवि दिनकर ने बहुत सुंदर व्याख्या की है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, वह क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अब रावण जैसे महान पंडित और जो ज्ञानी था और इतना बड़ा वो गलत काम करता है, माता सीता का हरण कर लेता है, भगवान राम को वहाँ अपनी शक्ति दिखलानी पड़ती है, बाली के लिए भी शक्ति दिखलानी पड़ती है। तो जब राम के जैसे चरित्र और राम के जैसे महान आत्मा को शक्ति का प्रयोग करना पड़ा, तो हमें भगवान राम के चरित्र से ये प्रेरणा लेनी ही होगी कि हमें शक्तिमान बनना ही पड़ेगा। तभी हम अपने विचारों को, अपने भावों को कार्य रूप में ला सकेंगे और मानवता की रक्षा कर सकेंगे। तो राम के नाम में आस्था रखते हुए भगवान राम के दिखाए हुए पथ पर हम सब चलते रहें तो मनुष्यता विकसित होगी और दानवता का अंत होगा। यह नहीं कि आज ही दानव हैं, हर युग में दानव हुए हैं, हर युग में भगवान राम आए हैं और दानवों का संहार किया है, मानवों की रक्षा की है, देवों पर उपकार उन्होंने किया है। राम कनकर में है, हम में है, आप में है, सब में राम बसे हैं। बस समय की पुकार है कि हम अपने अंदर रामत्व को जगाएं। एक प्रसंग आता है, मंदोदरी कहती है रावण से कि हे स्वामी, आप बहुत व्यथित रहते हैं कि सीता आपकी तरफ देखती भी नहीं है, तो आप ऐसा करें ना, राम का रूप धारण कर लीजिए और सीता के पास जाइए। तो रावण कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया होगा, तुमने सोच कैसे लिया? मैं इतना ज्ञानी हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये भी नुस्खे हमने अपनाए, लेकिन जैसे ही मैं राम के रूप में आता हूँ, पर स्त्री हमें माँ के समान दिखने लगती है, फिर हमारा भाव बदल जाता है। तो राम के नाम में यह प्रभाव है कि दानवों के मन का भाव भी बदल जाता है, तो मानवों की तो बात ही बहुत अलग है। तो सभी राम भक्तों से, राम प्रेमियों से, यानी समस्त जीवों से भगवान राम ने सबका उद्धार किया है। मानव, दानव, देव, गंधर्व, यक्ष सभी का उद्धार किया है। प्रणत पाल रघुवंश मणि
करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हाँ, सब अपराध विसारी। तो भगवान राम का यह चरित्र है कि जो उनके शरण में निश्चल भाव से जाता है, जो उनके सम्मुख हो जाता है, जो उनका नाम अपने जिह्वा पर ले आता है, उसके भाव बदल जाते हैं। भगवान उसे अपने शरण में लेते हैं। जय श्री राम। फिर मिलते हैं भगवान राम के चरित्र रूपी सागर से कुछ मोती के साथ। एक बार फिर आप सभी को प्रणाम करते हुए जय श्री राम।